दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग बात करेंगे विद्युतीय क्षेत्र के बारे में। मैं आपको बताऊं कि जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती के चारों ओर प्रकाशीय क्षेत्र होता है, जहां तक आपको दिखता है वहां तक प्रकाशीय क्षेत्र है, जहां से दिखना बंद हो जाता है, जहां से अंधकार शुरू हो जाता है वहां प्रकाशीय क्षेत्र खत्म हो जाता है। तो जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती के चारों ओर प्रकाशीय क्षेत्र होता है, एक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे ही किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र होता है। तो ये विद्युतीय क्षेत्र कहां तक होगा? जहां तक यह आवेश अपना प्रभाव दिखाएगा। आवेश किस रूप में प्रभाव दिखाता है? आवेश कोई खट्टा मीठा ठंडा गर्म थोड़ी ना लगता है। आवेश का प्रभाव बल के रूप में होता है, और वो कौन सा बल? तो विद्युतीय बल के रूप में। आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाता है, विद्युतीय बल। अब किसी भी आवेश के, जैसे अगर ये आवेश है तो इसके चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर हम लेकर आए तो उस आवेश पर विद्युतीय बल लगे, उस क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र कहेंगे। जहां से विद्युतीय बल लगना बंद हो जाएगा, नहीं लग पाएगा, जीरो विद्युतीय बल लगेगा, वहां से क्षेत्र नहीं होगा। तो जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूं कि जैसे आप देखिए कि एक आवेश है, मान लेते हैं कि इस आवेश के चारों ओर ये आवेश के चारों ओर के विद्युतीय क्षेत्र को हमने एक लाइन ड्रॉ करके दिखाया। एक आवेश Q है जिसके चारों ओर का ये विद्युतीय क्षेत्र है। आप विद्युतीय क्षेत्र ऐसा मत समझिए, यहाँ पे मैंने 2 डायमेंशनल दिखाया, लेकिन विद्युतीय क्षेत्र 2 डायमेंशनल नहीं होता है। विद्युतीय क्षेत्र इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, पूरा एक स्फेरिकल स्पेस में होगा चारों तरफ। तो विद्युतीय क्षेत्र वहां तक होगा जहां पर यह आवेश, इस आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र वहां तक होगा जहां तक यह आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगाएगा। अगर हम कोई दूसरा आवेश लेकर आ रहे हैं Q, और इस पर यहाँ पे बल नहीं लग रहा है, ना नहीं लग रहा है बोले तो कितना बल लग रहा है? 0। यहां पर लाए तो 0, यहां पर लाए तो 0, और यहां पर लाए तो यहां पर बल लगना शुरू हो गया। यहां पर अगर हम आवेश को लेके आए तो यहां बल लगना शुरू हो गया, यहां पर लाए तो यहां पर बल लग रहा है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह स्पेस जिसमें किसी दूसरे आवेश पर विद्युतीय बल लगता है, उस स्पेस को विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, यहां पे एक बात मैं और आपको बताऊं कि जो आवेश विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसको स्रोत आवेश कहा जाता है। देखिएगा, इंग्लिश में इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। लेकिन विद्युतीय क्षेत्र के जांच करने के लिए जो आवेश हम लेकर आते हैं, आप देख सकते हैं, इसके विद्युतीय क्षेत्र की जांच करने के लिए जो आवेश हम लेकर आते हैं उस आवेश को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, इसको परीक्षण आवेश भी कहा जाता है। परीक्षण आवेश को Q नॉट से भी सूचित करने का प्रचलन है। परीक्षण आवेश को Q नॉट से भी सूचित किया जाता है। आप Q भी लिख सकते हैं, लेकिन Q नॉट का प्रचलन है। Q नॉट लिखने से यह पता चल जाता है कि यह कौन सा आवेश है? टेस्ट चार्ज है। अब मैं आपको एक जानकारी और दूं। दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युतीय क्षेत्र होता है, उस विद्युतीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु की स्थिति अलग अलग होती है, क्योंकि हर बिंदु पे समान बल नहीं लगता है, विद्युतीय बल है। जैसे आप जानते हैं कि अगर मैं एक विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु लेता हूं A, अगर मैं यहां पर कोई आवेश ले आऊंगा तो उस आवेश पर यह क्या करेगा? बल लगाएगा। क्या करेगा? बल लगाएगा। अब मेरा सवाल है कि अगर आप कोई आवेश लेकर आए और इस आवेश ने उस पर बल लगाया, विद्युतीय क्षेत्र के बाहर से इस आवेश को ए बिंदु तक लाने में कुछ कार्य भी करना पड़ेगा, जिसके कारण इस आवेश के पास ऊर्जा भी होगी। तो किसी भी बिंदु की स्थिति, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु की स्थिति को परिभाषित हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, लगने वाले बल के आधार पर अथवा उस आवेश की ऊर्जा के आधार पर। जब हम बल के आधार पर परिभाषित करते हैं विद्युतीय क्षेत्र की किसी बिंदु को, तो उस राशि को कहा जाता है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में।
साथ ही अगर ऊर्जा के आधार पर हम किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु को परिभाषित कर रहे हैं तो उस राशि का नाम है विद्युतीय विभव। इसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस राशि को ई से सूचित किया जाता है, कैपिटल ई, और इस राशि को कैपिटल भी से। मैं आपको एक चीज और बताऊं कि ज्यादा आवेश लाएंगे तो ज्यादा बल लगेगा, ज्यादा आवेश लाएंगे तो ज्यादा ऊर्जा होगा। तो फिर कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि किस बिंदु की ऊर्जा या बल ज्यादा है? तो इसलिए समान आवेश लाना होगा, और वो समान आवेश जो है वो 1 कूलाम ले जाता है, 1 कूलाम प्लस 1 कूलाम। यानी कहने का मतलब कि 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और प्लस 1 कूलाम, हम प्लस नहीं भी बोल रहे हैं, सीधे भी 1 बोल रहे हैं तो आपको प्लस समझना है, 1 कूलाम आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं। यह ऊर्जा और बल कहां पे होगा? पानी में, हवा में, कि विद्युतीय क्षेत्र में? विद्युतीय क्षेत्र में। यानी आपको हम जब स्पेशली उन दोनों टॉपिक पे वीडियो होगा उसमें अलग से बताया जाएगा, लेकिन यहां पर भी सीख लीजिए, किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्लस 1 कूलाम आवेश पे लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, और किसी विद्युतीय क्षेत्र में प्लस 1 कूलाम आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहा जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, प्लस 1 कूलाम यानी इकाई आवेश या इकाई धन आवेश, धन आवेश की ऊर्जा को, इकाई धन आवेश की ऊर्जा को विद्युतीय विभव कहते हैं। और यहाँ पे इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों एक टिप्स और हम आपको बताते हैं। मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो बाहर का जो ये जगह है इसको इन्फिनिटी कहा जाता है, और इस इन्फिनिटी के किसी भी पॉइंट पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आप लाएंगे तो उस पे फोर्स 0 होगा, और इन्फिनिटी पर किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो एनर्जी होगा वह भी 0 होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे टिप नंबर 3 पे। मैं आपको बताऊं किसी चार्ज के चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे ये चार्ज है, मेरे हाथ में एक चार्ज बॉडी है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन दिखने के नाम पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। और इससे प्रैक्टिकल परेशानी क्या होगी कि एक ऐसा चीज जो कि वास्तव में है उसका इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जब चार्ज पार्टिकल आप दूसरा लेकर आएंगे तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ये सच्चाई बात है, लेकिन ऐसा चीज है जो कि दिखने के नाम पे कुछ भी नहीं। अब ऐसा चीज जो कि व्यवहारिक रूप से दिख नहीं रहा है लेकिन एक्चुअली है, उस चीज को अगर हम आपसे डिस्कस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा अनकंफर्ट होगा। और इस परेशानी को दूर करने के लिए फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इनविजिबल है लेकिन वास्तव में है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग विजिबल करने के लिए, दिखाने के लिए एक इमेजिनरी तरीका अपनाएंगे, एक झूठा तरीका अपनाएंगे, एक काल्पनिक तरीका अपनाएंगे। और उन्होंने कहा कि हम लोग क्या करेंगे कि उस फील्ड को दर्शाने के लिए, उस फील्ड को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लाइन खींचकर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। उस फील्ड को लाइन खींचकर हम लोग दिखाएंगे, लाइन खींचकर उसको प्रदर्शित करेंगे, और इन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों ओर जाकर देखें, कोई आपको ऐसा वास्तव में लाइन नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी ये रियल लाइंस नहीं है, ये इमेजिनरी लाइंस है, जो कि लाइंस तो इमेजिनरी है लेकिन जिस चीज को डिनोट कर रही है फील्ड को, वो लाइंस इमेजिनरी है। देख सकते हैं आप, लाइंस इमेजिनरी है, लेकिन यह लाइंस जिस फील्ड को डिनोट कर रहा है वो कैसा है? रियल है। यानी एक वास्तविक फील्ड को, एक रियल फील्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइन से डिनोट करते हैं। फैराडे साहब का ये कंसेप्ट है, और इन लाइंस को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिनके बारे में भी हम लोग स्पेशल वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।